अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने मेज़बान राजा फैसल के साथ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज व्यू ऑफ कश्मीर। नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं ओवरसीज़ हूँ, यहाँ पे शोर शराबा हर तरफ चल रहा है एक्सपो 2020 का। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इस चीज़ का पता है कि एक्सपो 2020 क्या चीज़ है। तो आज मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा कि एक्सपो 2020 क्या है। डिटेल में आपको फिर जाके बताऊंगा कि उसमें कितने पवेलियंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली एक्सपो एक फेस्टिवल है। जैसे कि आपकी कंट्री में एक फेस्टिवल लगता रहता है, साल में एक दफ़ा एक फेस्टिवल लगता है। आपके डिफरेंट जो ज़िले हैं, अज़ला हैं, उनमें से लोग आते हैं, तो उनमें आप लोग पेश करते हैं वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स, अपने खाने, ट्रेडिशनल खाने जो होते हैं, प्रोडक्ट्स हो गए, जो घरेलू बनी चीज़ें हो गई, आप कह सकते हैं कि ड्राइंग के हवाले से हो गया, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। क्योंकि लोकली तो यही कुछ हो सकता है। फिर उन चीज़ों में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, वो खाना जिसको पसंद आता है वो खाता है, बाकी जो चीज़ें जिसे पसंद आती हैं वो लेता है, हाथ की बनी हुई चीज़ें जिसे पसंद आती हैं वो लेता है। तो बेसिकली ये इसी तरह का एक फेस्टिवल है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड फेस्टिवल है। ये एक एग्जीबिशन है वर्ल्ड वाइड, जिसमें 192 से अबव कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे। ये काफ़ी बड़े रकबे पे बना हुआ ये एग्जीबिशन चल रहा है। ये बेसिकली चलना था 2020 में, ये था, इसलिए इसे एक्सपो 2020 कहते हैं, दुबई एक्सपो 2020। और ये कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से ये डिले हुआ, एक साल डिले हुआ। अभी ये चल रहा है, अभी 6 महीने तक ये चलेगा। 1 महीने से ये एक्सपो चल रहा है, 6 महीने तक ये चलेगा। एंट्री फीस 95 दिरहम है यहाँ पे 1 डे के लिए पर पास। अगर आपने मंथली आपने लेना है, पास लेना है, तो आई थिंक 200 रुपीज़ का है मंथली, आपको फ्री एक्सेस वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे बड़ा पवेलियन बना हुआ है, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना पवेलियन है। इंडिया का पवेलियन है, पाकिस्तान का, हर कंट्री का सबसे बड़ा पवेलियन यूएई का पवेलियन है। उसके बाद सऊदी अरबिया का पवेलियन है, हर कंट्री का पवेलियन है। ये मेरे सामने यूएई का पवेलियन है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये सऊदी अरबिया का पवेलियन है। और ये इसी तरह सारी कंट्रीज़ के, पाकिस्तान का पवेलियन हो गया, इंडिया का पवेलियन हो गया, इंग्लैंड का पवेलियन हो गया, यूएसए का पवेलियन हो गया। हर कंट्री का यहाँ पे पवेलियन, जो 192 से अबव कंट्रीज़ हैं उनका ये पवेलियन है। बेसिकली इन पवेलियंस के अंदर क्या चीज़ है, वही उसी तरह की चीज़ें हैं। इसमें वो अपने कंट्री का एक फ्यूचर प्लान शो करते हैं, एक्सपोज करते हैं, फ्यूचर प्लान बताते हैं, उनके जो अपनी कंट्रीज़ को, अपनी कंट्री के जो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ के सामने पब्लिश करते हैं। लाइक कि कोई कंट्री है जो जहाज़ बनाती है, वो चीज़ अपनी एक्सपोज करेगी। और भी कपड़ा हो गया, हर तरह से एटॉमिक एनर्जी हो गया, इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अपने दूसरी कंट्रीज़ को वो चीज़ें लोग वहाँ पे बताते हैं। हर पवेलियन में आपका वहाँ पे ट्रेडिशनल होगा, आपका ड्रेसिंग होगी, हर चीज़ वहाँ पे बताई गई होगी। ट्रेडिशन के हवाले से, कपड़े के हवाले से, फैक्ट्रीज़ के हवाले से, कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ हैं, क्या बना रही हैं, उनके आगे प्लानिंग क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो इस हवाले से यहाँ इनको क्या फ़ायदा होता है कि बिजनेसमैन जो आते हैं वो फिर इंटरेस्ट लेते हैं उन चीज़ों में। कोई कंट्री अगर जहाज़ बना रही है, चाहे वो बहरी जहाज़ हो, चाहे वो फाइटिंग जहाज़ हो, जेट हो, जो भी हो, पैसेंजर जहाज़ हो, जो भी कंपनी अगर वो बना रही है, कंपनी किसी कंट्री से रिलेटेड है वो बना रही है, तो वो फिर बिजनेसमैन उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी इंटरेस्ट लेता है। बेसिकली यही चीज़ होती है। हर कंट्री अपना अपना अपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हर पवेलियन यहाँ पे बना हुआ है। तो बाकी इसमें कोई ख़ास नहीं है, यही चीज़ है। बस इसमें ये खासियत है कि इसमें एक वर्ल्ड वाइड है, 192 से ज़्यादा कंट्री जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे।
ये बेसिकली ये चला था, इसकी हिस्ट्री ये है कि 1851 से ये चला था, और लास्ट जो हुआ था वो 2015 में हुआ था मिलान में। उसके बाद यूएई गवर्नमेंट को मिला था ये दुबई एक्सपो 2020, जो कि कोरोना की वजह से एक साथ डिले हुआ, और आगे जो ये अभी चल रहा है 2021 में चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इन पवेलियंस के अंदर जाके कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं।